आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। और आपकी पार्ट और जुगनू आ रही है, आप कुछ कहना चाहोगे, किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है फैमिली वालों की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से? बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को टीज़र। टीज़र लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है टीजर फायर को फ्लाइज का। फायर 5 मिलियन व्यूज मिल गए। या सो अच्छा लग रहा है बहुत कि अप्रिशिएट हो रहा है, और उनकी उत्सुकता इस सीरीज़ को लेकर बढ़ रही है। और 5 मई को रिलीज़ होगी, तो आशा करता हूँ कि सब लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि एक क्लीन फैमिली फिल्म हमारी अपनी भारतीय रूट्स के बारे में, और बहुत ही खूबसूरत एक और वीएफएक्स है इसमें, तो बहुत मज़ेदार एक पूरा इसका पैकेज है। तो मुझे लगता है ऑडियंस इन्जॉय करेगी। और साथ ही आपको किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली शूटिंग के टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है नानी का, वो मेरे लिए स्पेशल है। बिकॉज़ नानी एक्चुअली इस शो के अंदर शी इज़ द वन हु इज़ गिविंग द वाइज वर्ड्स, और वो उसके साथ मैंने बहुत कनेक्ट किया कि मेरे थ्रू हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और वो चीज़ में मैंने बहुत मज़े लिए। एंड सेकेंडली, नानी का कैरेक्टर प्ले करना इस टाइम पे मेरे करियर में वो मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसे क्रिएट करते हुए कि उसे कहाँ किस हद तक मैं नानी क्रिएट करूँ, कैसे क्रिएट करूँ, कहाँ कैसे बैलेंस करूँ। बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू दैट ओल्ड नानी, क्लीशेड नानी, और उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना है वो क्रिएट करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, चैलेंजिंग लगा। एंड आई वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय आवर डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स। और सर साथ ही आपके किरदार के बारे में, स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? किरदार है डॉक्टर अर्जुन नेगी। वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और एक कैंसर रिसर्च लैब में काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, और बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं। और कहानी जो है वो एक मिस्टिकल, एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ से हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज जुड़ा हुआ है, और उसे बचाने की कहानी है। और साथ ही बात करें स्क्रिप्ट की, जो आपने कितना टाइम लिया वहाँ करने के लिए? मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हाँ कर दी थी। जब मैंने 1 लाइन स्टोरी मैंने सुना था, मुझे जिस तरह से इस शो के प्रोड्यूसर ने मेरे साथ जैसे कनेक्ट किया था, क्योंकि वो अमृत है, लेडी है, और उनका जो बात करने का तरीका था और जो ऑनेस्टी मैंने उनमें देखी, एक्चुअली वो मुझे बिल्कुल फिल्म टाइप की पर्सनालिटी नहीं लगी। और हम लोग यूज़ टू हैं, मैं यूज़ टू हूँ कि फ़िल्म के लोग किस तरह से बात करते हैं। आई जस्ट लव द वे उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ कनेक्ट किया। और उसके बाद मैंने एक जूम कॉल किया था डायरेक्टर के साथ, तो वहाँ मैंने स्टोरी सुनने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो गई। उसके बाद मैंने रीडिंग और डिटेल्स उसके बाद मैंने वर्कआउट किया। सर जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो यही था कि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगा। तो फिर मुझे उन्होंने सारे एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भेजी और मैंने पढ़ी, और मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि एक तो ये कहानी कही जानी चाहिए, दूसरा ये किरदार मैंने कभी किया नहीं है तो ये मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें शेड्स एक फादर के और एक डॉक्टर के थे जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए थे। तो साथ ही वीएफएक्स का आपने खुद ही बताया, वीएफएक्स यूज़ हुआ है। तो मैं बात करूँ तो आजकल की जो फिल्में आ रही है काफ़ी वीएफएक्स यूज़ हो रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो, कितना बदलाव देखते हो आप? हाँ, मैं एक्चुअली ख़ास करके मैं बहुत नाक जैसे सिकोड़ लेता हूँ कि ये क्या वीएफएक्स है, क्या बेकार किया, क्या किया है, तो आर्टिफिशियल लग रहा है, क्या है, क्यों ऐसा किया। तो लेकिन मुझे ये सीरीज़ करते वक्त क्योंकि इसमें लाइव वीएफएक्स है, ऑन सेट वीएफएक्स है, मुझे ऐसा लगा, मुझे ये बात समझ में आई एज एन ऑडियंस एंड नाउ एज एन एक्टर कि वो वीएफएक्स की क्वालिटी से ज़्यादा मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो वीएफएक्स की वहाँ ज़रूरत है और वो कहानी को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मुझे लगता है इस सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है। तो मेरा वीएफएक्स को देखने का नज़रिया बदल गया। मैम आप किस नज़र से देखते हो? वीएफएक्स जब यूज़ होता है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हमने हर टाइप के वीएफएक्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखे हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करके एकदम सोफिस्टिकेटेड होता है, और कभी कभी इट इज़ वेरी चीपली डन एंड नॉट नाइस, आर्टिफिशियल लगता है।
तो जब VFX की ज़रूरत होती है कोई भी प्रोजेक्ट में तो थोड़ा सा मैं टेंटेटिव हो जाती हूँ कि विल वी बी एबल टू क्रिएट क्योंकि वी आर नाउ वेरी कनेक्टेड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम वहाँ के हैरी पॉटर और वैसे वैसे सीरीज़ देखते हैं वेयर द VFX इज़ रियली ऑफ हाई क्वालिटी। So when we are using, and I'm always very tentative to see whether we are going to be at the right notch. I think in this, like Priyanshu exactly said, कि हमने यहाँ over use of VFX हर जगह हर बात पे नहीं की। It's very natural. Natural जगह पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शूट हुई हैं। Natural location में थे, real caves में थे, real mountains में थे। तो हमने वो सारी चीज़ें नहीं create करा इस शो के अंदर जो just to show something. I think it has been very correctly used, sparingly used to show the magic and mysticism. So I think how much you've used and where it has been used makes a difference, and I think we've done that right here. सर साथ ही बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। आपने कितना एंजॉय किया? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मतलब आई एम एक्चुअली इतना इन्जॉय किया कि आई एम फीलिंग टू द पॉइंट ऑफ फीलिंग गिल्टी कि मैं काम करने गया हूँ, इतना इन्जॉय नहीं करना चाहिए लेकिन आई डिड एंड एवरीथिंग इट टुक मी बैक so many years, शिमला मॉल रोड एंड जब भी डे ऑफ मिलता था वहाँ चले जाना या किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाना, तो वॉक्स पे चले जाना, द वेदर सपोर्टेड अस, इट वाज सो ब्यूटीफुल, द फूड वाज अमेजिंग, सो द होल एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिकल एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस टू हैव such beautiful co-star like Madhu ma'am and everybody else. I mean, so it's really amazing. Ma'am, actually I want to talk, इन्होंने कॉफ़ी शॉप की बात की, माउंटेन्स की बात की, all that was fantastic, but for me it's the people and मैंने यहाँ बहुत सारे एक्टर्स के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाई है एंड विद प्रियांशु ही कैन नेवर कीप एनीबडी सैड। उनके साथ आप बैठे रहो, हंसते रहते हो, बिकॉज वो खुद भी अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं, वो हंसते हैं, वो अपने दिमाग में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, ही इज़ फाइंडिंग एवरीथिंग फनी। सो व्हेन यू वॉच हिम, उनके कंपनी में आप दुखी नहीं रह सकते, आप हंसते रहते हो। देन देर इज़ वन जेंटलमैन, आज वो नहीं है, हितेश भाई। आई कनेक्टेड सो ब्यूटिफुली विथ हिम, इतनी डीप और स्पिरिचुअल बातें हमने उनके साथ की। देन देर इज़ जोया जो मेरी फ्रेंड बनी रही पूरे आउटडोर स्केड्यूल में। हम दोनों लड़कियां चली जाती थी कॉफ़ी शॉप में और अकेले वॉक पे, एंड द होल यूनिट, मतलब बच्चे थे, उनके साथ मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए। सो दिस होल थिंग ऑफ जस्ट द पीपल, क्योंकि मुझे अपने घर से दूर रहना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे होम सिकनेस होती है, मुझे हमेशा घर जाने की रहती है, लाइक आई वांट पीपल टू पैक अप ताकि मैं घर जाऊँ। बट इन अ प्लेस लाइक दिस व्हेन यू कनेक्ट विद अदर पीपल नाइसली, फिर मैं इतना नहीं मिस करती अपना घर और मुझे अच्छा लगा। सो मोर देन एवरीथिंग एल्स, शो हमने एक्टिंग भी की, अच्छा रोल किया, वो सब कुछ ठीक है, बट मोर देन दैट जो लोग मुझे इस शो के अंदर मिले, दे आर लाइक रियली क्लोज टू मी एंड आई कनेक्ट विद देम फ्रॉम माई हार्ट। मधु मैम, आप फूल और कांटे में भी थे, मैं देखा हूँ मूवी, बहुत छोटा था तब देखा था, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे कि OTT का दौर चल रहा है, आप कितना बदलाव देखे आप? OTT में मैं ये सबसे ज़्यादा ये चेंज देख रही हूँ कि जी, अभी हम ना एक टिपिकल रोल के उस दायरे में नहीं बंधे हैं, हम कुछ भी रोल प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे इस शो के अंदर मैं नानी हूँ, किसी दूसरे शो में मैं इंस्पेक्टर बनी हूँ, I'm just playing so many different characters. So as an artist, I'm exploring more of myself, and it's very interesting as an artist to be there at this time. और मुझे हर रोल के पीछे आई फील वेरी ऑथेंटिक, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हूँ, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रोल, एंड वो करने की फ्रीडम इस OTT की वजह से आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। सर, आप कितना बदलाव देखे? आप भी बहुत बड़ी फिल्में की हैं, भूतनाथ और बहुत सी फिल्में, आपने OTT में काम करके कितना बदलाव देखा है? मुझे ऐसा काम करने में तो कोई चीज़ बदलाव फील नहीं हुआ, क्योंकि एज अ फिल्म जैसे हम 45 दिन के शेड्यूल पे जाते थे या 55 दिन के या 60 दिन के, वैसे ही इसमें गए और जैसे जैसे कहानी बड़ी हमने वैसे शूट की उतने दिनों में। उसके बाद इन लोगों ने एडिट किया और उसको किसी ने 6 एपिसोड बनाए, किसी ने 8, किसी ने 10। तो मुझे एज एन एक्टर तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, फॉर्मेट तो वही रहा काम करने का। हाँ, लेकिन OTT पे कहानियाँ जो कही जा रही हैं वो काफ़ी अलग कहानियाँ हैं, सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, वो बहुत से और हमारे देश से जुड़ी हुई कहानियाँ, हमारी
खुद की कहानियाँ हैं जो बाहर आना चाह रही थी पर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम वो नाच गाना और वो पेड़ हम भूल नहीं पा रहे थे। तो अब कम से कम वो स्कोप है कि नए डायरेक्टर्स, फ्रेश एक्टर्स, फ्रेश कहानियाँ जो दबी हुई थी वो अब आएंगी और लोग देखेंगे, सराहेंगे, अपने देश को जानेंगे, अपनी कहानियों को जानेंगे। तो OTT ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। और साथ ही आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, कब रिलीज़ हो रही है? 5 मई को रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। एंड मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ये शो को देखें पूरी फैमिली के साथ, अपने लिविंग रूम में बैठ के देखें, अपनी प्राइवेसी या अपने टैबलेट पे ना देखें, साथ में बैठ के देखें। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द मैजिक एंड फैंटेसी एंड ऑल ऑफ दैट, दिस इज़ अबाउट टुगेदरनेस। ये शो भी वही प्रमोट करता है और मैं चाहूँगी कि सब साथ में बैठ के देखें, सो दिस कैन बिकम अ फैमिली टाइम। सो आई रियली विश that you all enjoy the show as much as we enjoyed being in it and creating it. फायरफ्लाइज 5 मई को रिलीज़ होगी ZEE5 पे, आप लोग सब देखें। सो थैंक यू। सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगा आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ देखने को मिलेंगे अभी आगे? हाँ, अपकमिंग अभी फायरफ्लाइज 5 में, उसके बाद यहाँ पर हम अलाउड नहीं, क्योंकि हम ZEE5 को प्रमोट कर रहे हैं और ZEE5 के शो को प्रमोट कर रहे हैं, तो किसी और प्रोजेक्ट को लेकर बात करना यहाँ ठीक नहीं है। वो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you.